हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आपकी जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा आपका स्कोर हो जाता है एग्जामिनेशंस में। क्यों? बिकॉज वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। प्लस इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी इट इज़ वेरी इजी फॉर यू to develop your comprehension skills with a little bit of more practice। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन with some vocabulary। The first word is incidence। incidence का मतलब क्या होता है? incidence का मतलब होता है rate of occurrence। कोई चीज़ घटित होने की जो rate की बात हम करते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं occurrence, rate of occurrence, that is incidence। ठीक है। Now the synonym is frequency। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और अकरेंस। एंटोनिम क्या होगा? एब्सेंस। कोई चीज घटित हो रही है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ना घटित होना, मतलब एब्सेंट होना, एब्सेंस या फिर बहुत कम होना। ठीक है, रेयरिटी। द सेंटेंस देखते हैं, टीबी इंसिडेंस, मतलब टीबी के जो इंसिडेंस अगर हम कह रहे हैं तो टीबी का घटित होने का जो दर है, जो रेट है, हैज डिक्लाइंड इन इंडिया। मतलब टीबी अब कम हो गया है, उसका रेट जिस हिसाब से वो फैल रहा था वो कम हुआ है। कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। प्रिवेलेंस का मतलब क्या होता है? ENCE एंडिंग वर्ड, मतलब नाउन होता है। ठीक है, ENCE एंडिंग वर्ड नाउन होता है। प्रिवेलेंस का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी कॉमन है, कितनी आम है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है कोई चीज़, तो हम कहेंगे कि दैट थिंग इज प्रिवेलेंट। ठीक है, वाइड स्प्रेडेडनेस या फिर फ्रीक्वेंसी। एंटोनिम अगेन इसकी रेयरिटी या फिर इनफ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। दोनों वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, फ़र्क बस यही है कि इंसिडेंस हम यूजुअली डिजीजेस के लिए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर लेते हैं, प्रिवेलेंस हम कई चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली हैज़ हाई टीबी प्रिवेलेंस। दिल्ली हैज़ हाई टीबी प्रिवेलेंस मतलब दिल्ली में टीबी की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है, जो अकरेंस है वो ज़्यादा है। हार्डनेस इज़ अ वर्ब। नाउ व्हाट यू हैव टू नोट इज नेस एंडिंग वर्ड्स, जैसे काइंडनेस। ठीक है, तो नेस एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो होते तो नाउन्स हैं, लेकिन हार्डनेस नाउन नहीं। हार्डनेस वर्ब क्यों है? बिकॉज हियर नेस इज नॉट अ सफिक्स, हियर नेस इज पार्ट ऑफ दैट वर्ड, पार्ट ऑफ दैट स्पेलिंग। जैसे काइंडनेस जब आप कहते हो तो काइंड एक वर्ड है जिसमें आपने एक सफिक्स ऐड कर दिया नेस, है ना, तभी काइंडनेस नाउन बन गया। बट हियर हार कोई वर्ड नहीं है, हार्डनेस ही वर्ड है, उसकी स्पेलिंग में है नेस। ठीक है, सो दिस इज अ वर्ब हार्नेस। और इसका मतलब क्या होता है? यूटिलाइज करना, प्रयोग में लाना, हार्नेस, यूज और एम्प्लॉय। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है इग्नोर और वेस्ट। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, इंडिया इज हार्नेसिंग AI फॉर टीबी डायग्नोसिस। टीबी डायग्नोसिस के लिए इंडिया यूज कर रही है क्या? AI का प्रयोग कर रही है इंडिया, ताकि वो टीबी डायग्नोसिस हो सके। ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है? IBLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। IBLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। ससेप्टेबल का मतलब होता है वल्नरेबल, मतलब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वीक है। वल्नरेबल होना मतलब वीक होना, प्रोन होना, कि आप उस चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावित हो सके, है ना, तो उसको कहते हैं ससेप्टेबल, प्रोन और वल्नरेबल। ठीक है, रेजिस्टेंट, इम्यून, मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं होगे। जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे तो आप ससेप्टेबल हैं, वल्नरेबल है, प्रोन हैं। अगर जल्दी आप उससे इफेक्ट नहीं होते तो आप रेजिस्टेंट हैं, आप इम्यून हैं। ठीक है, माल नरिश्ड पीपल आर ससेप्टेबल टू टीबी। जो माल नरिश्ड मतलब कुपोषित लोग जो हैं उनको टीबी होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, है ना। ससेप्टेबल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो वीक होते हैं, क्योंकि पहले वीक है तो जल्दी टीबी का वायरस उन पर, वायरस या बैक्टीरिया, आई थिंक इट्स बैक्टीरिया, हाँ, तो वो उन पर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, राइट। लूमिंग का मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन, about to happen। looming means something which is very common, बहुत ज़्यादा कॉमन है और आसपास है, मतलब मंडरा रहा है, नज़दीक आ रहा है ना, होने वाला है बहुत जल्दी। हम कहते हैं लूमिंग डेंजर, मतलब कोई ऐसा इमिनेंट डेंजर। लूमिंग मीन्स इट इज़ अबाउट टू हैपन, वेरी इट्स वेरी नियर। ठीक है, सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टेंट, डिस्टेंट या फिर अनलाइकली। ठीक है, तो लूमिंग माल न्यूट्रिशन मीन्स जो ये कुपोषण का, लूमिंग माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण जो है, मतलब हमारे आसपास ही है,
ठीक है, हमें कभी भी वो हो सकता है, नाउ दिस इज़ नॉट अ डिजीज और समथिंग कि कभी भी हो सकता है, बट यू कैन से लूमिंग माल न्यूट्रिशन उसे कहेंगे जिसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, तो मतलब माल न्यूट्रिशन उसके आसपास ही है। जैसे ही कभी बॉडी की डिमांड बढ़ेगी तो तुरंत उसको न्यूट्रिशन की कमी होना शुरू हो जाएगी, या किसी दिन अगर किसी दिन या किसी टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रॉपर फूड नहीं लिया तो माल न्यूट्रिशन प्रॉपरली उनको दिख जाएगा, उनकी बॉडी में दिख जाएगा। ठीक है, सो माल न्यूट्रिशन वर्सेस टीबी रिस्क, लूमिंग माल न्यूट्रिशन। अब हम इसको इस सेंटेंस में लूमिंग माल न्यूट्रिशन का ये भी मीनिंग है कि माल न्यूट्रिशन जो है हमारे लिए एक लिंगरिंग प्रॉब्लम हो गया है ना, मीन्स दिस प्रॉब्लम इज देयर अराउंड अस, देयर आर मेनी पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम माल न्यूट्रिशन, राइट, एंड ये जो है टीबी का रिस्क इंक्रीज कर देता है। स्टार्क का मतलब क्या होता है? वेरी हार्श, वेरी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल कठोर तरीके से कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो हम उसे स्टार्क कहते हैं। इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, नाउ सिनोनिम्स देखेंगे, सिवियर, शार्प, एंटोनिम है माइल्ड या फिर जेंटल। स्टार्क इनइक्वालिटीज इम्पैक्ट हेल्थ। स्टार्क इनइक्वालिटीज मतलब ऐसी इनइक्वालिटीज जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, कठोर तरीके से दिखाई दे रही है, ये चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती है। विगर इज अ नाउन, ठीक है, विगर मीन्स एनर्जी। ठीक है, विगर इज अ नाउन, इट मीन्स एनर्जी, स्ट्रेंथ। एंटोनिम्स हो जाएंगे वीकनेस या फिर लेजीनेस। टीबी एलिमिनेशन नीड्स विगर, टीबी एलिमिनेशन के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। येस, द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड विद टीबी, उसको तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि विगर चाहिए जो इस ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि टीबी को फाइट करने में मदद मिल सके, है ना, तो उन लोगों में विगर की ज़रूरत है। टेलर्ड, टेलर्ड मीन्स कस्टमाइज्ड, कोई चीज़ जो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, टेल एक होते हैं रेडीमेड क्लोथ्स, एक होते हैं टेलर्ड क्लोथ्स। टेलर्ड मतलब बिल्कुल आपकी ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ बनाई हो, है ना। सो कस्टमाइज, अडेप्टेड। जेनरिक, स्टैंडर्ड, ये रेडीमेड की तरह हो गया, जेनरिक है, जनरल हमने एक अंदाज़ा लेके कि ठीक है ये साइज़ में इतना इतना मेजरमेंट्स होगा, राइट, सो दैट्स जेनरिक, स्टैंडर्ड। अ टेलर्ड प्लान हेल्प्स MDR TB पेशेंट्स, MDR TB पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए स्पेशल, हर एक पेशेंट के लिए एक अलग प्लान, उस पेशेंट की सभी हेल्थ पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए स्पेशली उस पेशेंट के लिए डिज़ाइन कोई प्लान बनाया जाए, तो ये MDR पेशेंट्स को हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बैच, कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस, वोकैबुलरी आपके एग्जाम्स में आने वाले पर्सपेक्टिव से जो भी वोकैब इंपॉर्टेंट होता है वो कराया जाता है, साथ ही साथ ग्रामर जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। ऐसे नहीं कि रैंडमली आपने कुछ पढ़ लिया है, नहीं, जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस और लर्निंग थियोरी दोनों कराया है। यहाँ पर ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है, यहाँ पे बस उतने ही ग्रामर या वोकैबुलरी पे फोकस होता है जिससे कि आपको सेंटेंस बिल्डिंग आ सके। यहाँ पे प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो नाउ स्विंग बट डू नॉट मिस। ठीक है, कह रहे हैं कि स्विंग तो करो लेकिन मिस मत करो, है ना। सो एक वार्निंग सा है ये टाइटल ऑलरेडी, ऑन इंडिया एंड द WHO's ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025, है ना। तो WHO का एक ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आया है 2025, राइट, एंड इस पर इंडिया का भी क्या पिक्चर दिखाया गया है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। इंडियाज़ बैटल अगेंस्ट TB विल नीड रिन्यूड विगर एंड फोकस। कह रहे कि इंडिया की जो TB के खिलाफ लड़ाई है उसमें नई ऊर्जा की आवश्यकता है, नया फोकस चाहिए और नया एनर्जी भी चाहिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 वॉज अ मिक्स्ड बैग फॉर इंडिया, है ना। तो कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट वॉज अ मिक्स्ड बैग। वाइल द ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंट्स हैड द हाइएस्ट डिक्लाइन रेट, मतलब सबसे ज़्यादा डिक्लाइन रेट अगर आप देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस का हाईएस्ट डिक्लाइन रेट है, ठीक है, ग्लोबली बाय 21% फ्रॉम 237 per lakh population in 2015 to
187 per lakh population in 2024. India remains among the countries with the highest rates of TB. हालांकि डिक्लाइन रेट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट में अभी भी हमारा नंबर है, ठीक है. सो द कंट्री विद द हाईएस्ट रेट्स ऑफ टीबी बेरिंग 25% ऑफ वर्ल्ड्स बर्डन. आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी टीबी के केसेस हैं उसमें से 25% तो इंडिया में ही है, इसीलिए नंबर अभी बड़ा है, ठीक है. This also means that India recorded the maximum number of cases of TB in 2024. 2024 में maximum number of cases of TB इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं. Within the country, उत्तर प्रदेश has the highest number of cases. अब पूरी दुनिया का और इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर है ना, पूरी वर्ल्ड का 25% TB पेशेंट्स यहाँ पर हैं. अगर इंडिया में देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है. अब उसके बाद उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस फॉलोड बाय महाराष्ट्र. सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे है बिहार एंड मध्य प्रदेश. दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट टीबी इन्फेक्शन प्रिवेलेंस रेट. इन्फेक्शन प्रिवेलेंस रेट जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिल्ली में है. दो इट्स एक्चुअल केस नंबर्स आर नॉट दैट हाई. उसके एक्चुअल केस नंबर्स उतने हाई नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन टीबी का हाईएस्ट है दिल्ली में. एज फार एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज कंसिडर्ड, है ना, MDR टीबी की अगर हम बात करें तो द सिनेरियो सीम्स क्वाइट चैलेंजिंग. ये जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑल्सो रिकॉर्डेड द हाइस्ट नंबर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट केसेज इन 2024. नाउ दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, है ना. India, as per the report, also recorded the highest number of drug-resistant TB cases in 2024, accounting for 32% of global MDR and rifampicin-resistant TB cases. ओके, सो ये सेकेंड लेवल वाली केसेस होते हैं और यहाँ पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन योगदान ज़्यादा है इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, नॉट टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन बट टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ TB infected, MDR TB and RR TB infected cases, with a treatment success rate for new and treated cases hovering at 90%. तो अगर आप देखेंगे तो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट जो है वो 90% है, कि मतलब लगभग 90% लोग ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट से. एंड 77% फॉर MDR एंड RR TB केसेस. जो पहला टीबी इन्फेक्शन होता है वो 90% है ना, और MDR जो सक्सेस रेट है कि 90% लोगों को वो ठीक कर देते हैं, और MDR एंड RR TB केसेस का 77% सक्सेस रेशियो है. स्टार्टेड ऑन सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, द सागा ऑफ मिक्स्ड बैग कंटिन्यूज. सागा ऑफ मिक्स्ड बैग मतलब ये कहानी जो है अच्छे और बुरे खबरों की कंटिन्यू हो रही है. India's TB mortality rate dropped from 28 deaths per 1 lakh population in 2015 to 21, है ना. सो 2015 में अगर 1 लाख लोगों को टीबी हुआ है तो ट्रीटमेंट अगर उनका हो रहा है तो उसमें से 28 नहीं बच पाते थे, 28 का डेथ हो जाता था. लेकिन अब जो है वो केस 21 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन हो गया है इन 2024. मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है मेडिकल जो हम सक्सेस रेट अगर हम कहें ट्रीटमेंट सक्सेस रेट में, ठीक है. डिस्पाइट दिस इम्प्रूवमेंट, लेकिन इस इम्प्रूवमेंट के बावजूद देखो अच्छी बात भी बताई जा रही है, बुरी बात भी बताई जा रही है. बोल रहे कि हाँ ठीक है इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद द फिगर इज स्टिल ओवर 3 times हायर दैन द गवर्नमेंट्स एलिमिनेशन टारगेट. गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था उससे अभी भी 3 गुना ज़्यादा है. सक्सेस रेट अच्छा है, नो प्रॉब्लम, हम बढ़िया प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन जो टारगेट रखा था उससे अभी भी 3 गुना हमारा टारगेट से ऊपर है. टारगेट से यहाँ पे ऊपर होना अच्छी बात नहीं है. टारगेट मतलब यहाँ पे कम करने का टारगेट है और नंबर्स अभी भी 3 गुना ज़्यादा है. इंडिया हैज़ मिस्ड द टारगेट इट सेट फॉर इटसेल्फ. इंडिया ने अपने लिए जो टारगेट सेट किया था वो मिस कर दिया है. Having advanced for itself the aim to eliminate TB by 2025, है ना. तो उन्होंने कहा था कि भाई 2025 तक तो हमें टीबी ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है ना. जैसे पोलियो बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, तो वैसे ही टीबी को हमें ख़त्म कर देना है. 5 years बिफोर ग्लोबल टारगेट ऑफ 2030. ग्लोबली सबने टारगेट रखा है कि टीबी को हमें 2030 तक ख़त्म कर देना है, और इंडिया ने टारगेट रखा था 2025 तक ख़त्म कर देना है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है. वाइल इंक्रीमेंटल गेन्स हैव नॉट शोड अप टू अ ड्रामेटिक रिजल्ट,
दिस इंडीड हैज़ मेंट सेवरल मिलियन लाइव्स सेव्ड ओवर द ईयर्स। कह रहे हैं कि भाई ये इंक्रीमेंटल गेम्स, इंक्रीमेंट मतलब धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा गेम्स होता है ना, तो ये जो इंक्रीमेंटल गेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। इंक्रीमेंटल गेन्स हमारे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं कि हमें बहुत ही बढ़िया एकदम शानदार एकदम रिजल्ट मिल जाए, ड्रामेटिक रिजल्ट मिलने लायक तो नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ ये रिजल्ट्स ऐसे हैं कि कई सारे लोगों की जान बची है। दिस इंडीड हैज़ मेंट सेवरल मिलियन लाइव्स सेव्ड ओवर द ईयर्स। इन दिस then there is hope for a successful TB control program। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान बची है, सक्सेस रेशियो अच्छा है ट्रीटमेंट का, तो अभी भी उम्मीद है। इन दिस देयर इज होप फॉर अ सक्सेसफुल TB कंट्रोल प्रोग्राम। TB कंट्रोल प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से रन किया जा सकता है, इसकी उम्मीद है। इन अ कंट्री दैट हैज़ बीन बैटलिंग TB फॉर डेकेड्स, कई दशकों से, सालों से नहीं दशकों से भारत इस बीमारी से लड़ रहा है। तो हाँ, इस लड़ाई में ये एक पॉजिटिव सा हमारे पास न्यूज़ है, या पॉजिटिव सा हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमारा सक्सेस रेशियो अच्छा है, कई लोगों की जान बची है, पहले से बेहतर है। तो अभी भी उम्मीद है कि हम एक बहुत ही बढ़िया TB कंट्रोल प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अमंग द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द गेन्स इंक्लूड, अब ये जो हमें इम्प्रूवमेंट्स या सक्सेस रेशियो बेटर दिखा है, उसमें क्या क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स की वजह से। हार्नेसिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किया गया है, इंक्लूडिंग AI एंड न्यूअर टूल्स फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड रैपिड डिटेक्शन। ठीक है, AI का भी प्रयोग किया गया है और न्यूअर टूल्स फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए नए नए टूल्स भी बनाए गए हैं, AI का भी प्रयोग हुआ है, रैपिड डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन एंड रेजिस्टेंस भी हुआ है। ठीक है, फैसिलिटेटिंग बेटर न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट TB इन ससेप्टेबल पॉपुलेशंस। ससेप्टेबल पॉपुलेशंस मतलब वो पॉपुलेशन जो वीक है, जिनको हो सकता है TB। ठीक है, तो उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने रैपिड डिटेक्शन की मदद वगैरह से, है ना, तो उन्होंने बेटर न्यूट्रिशन पहले ही दे दिया ताकि प्रिवेंट कर सके। अ स्कीम टेलर्ड टू एड्रेस ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ TB। ठीक है, और स्पेशली ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ TB को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर थेरेपीज़, है ना, नई थेरेपीज़ भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। कौन सी नई थेरेपीज़, जैसे इन्होंने BPAM बताया है। ठीक है, द नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम हैज़ सेट इटसेल्फ ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ। जो नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इन्होंने अपने आप के लिए एक रास्ता बनाया है और चल पड़े हैं उस रास्ते पर। ठीक है, और वो एक प्रोग्रेसिव पाथ है ना, प्रोग्रेसिव पाथ फॉर द फ्यूचर है। बट अनलेस क्रूशल इश्यूज, इन्होंने तो नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, इन्होंने अपने लिए अच्छा गोल रख के प्रोग्रेसिव रास्ते पर चल तो पड़े हैं कि हाँ ठीक है, हम तरक्की करेंगे, हम जो अपना मकसद जो अपना गोल, जो अपना टारगेट बना रहे हैं, हम उसको पाएंगे। लेकिन इस रास्ते पे, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली चलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। बट अनलेस क्रूशल इश्यूज सच एज गैप्स इन डायग्नोसिस पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, मतलब अगर डायग्नोस ही नहीं होगा, है ना, इतनी पॉपुलेशन में अगर हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि किसको TB है, तो ठीक किसको करेंगे। तो डायग्नोसिस में जो गैप्स हैं वो फिल होना ज़रूरी है। टेकिंग केयर ऑफ स्टार्क सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मतलब इनइक्वालिटी, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है। सोशल इनइक्वालिटीज़ मतलब हाई क्लास लो क्लास, है ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ मतलब अमीर गरीब का जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो इनइक्वालिटीज़ है। एंड द हाई MDR एंड RR TB केस बर्डन, हमारे पास MDR और RR TB केस बर्डन बहुत हाई है। अगर नॉर्मल TB पूरी दुनिया का 25% केसेस यहाँ पर है, तो MDR और RR TB के 32% केसेस यहाँ पर है ना, तो ये बर्डन बल्कि ज़्यादा है। फ्रीक्वेंट ड्रग शॉर्टेजेस एंड लूमिंग माल न्यूट्रिशन, दवाइयों की कमी हो जाती है। लूमिंग माल न्यूट्रिशन मतलब माल न्यूट्रिशन ऐसा है ना कि मतलब बहुत सारे लोग अभी भी कुपोषित हैं, तो ये एक लूमिंग माल न्यूट्रिशन मतलब हमारे लिए एक प्रॉब्लम है जो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, है ना, मतलब उनको प्रॉपर पोषण, प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं।
सो यस, लूमिंग माल न्यूट्रिशन, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पर काम करना, या ये कुछ ऐसे क्रूशल फैक्टर्स हैं जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है वो सक्सेसफुल हो पाए, है ना। आर एड्रेस्ड विथ विगर, इन सभी प्रॉब्लम्स को और नई ऊर्जा के साथ में एड्रेस करने की आवश्यकता है। इंडियन एफर्ट्स विल कंटिन्यू टू स्टे इन द रियाम ऑफ स्विंग एंड मिस, है ना। तो ये जो इंडियन एफर्ट्स हैं वो होते रहेंगे, स्विंग एंड मिस होते रहेंगे। कुछ हम हो सकता है कि अपने टारगेट्स पा लें, कुछ टारगेट्स मिस हो जाएंगे, है ना। तो ये होता रहेगा अगर इन चीज़ों पर नई एनर्जी के साथ में काम ना हुआ तो। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अभी आज का टोन। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल? हाईली पेसिमिस्टिक, क्या बिल्कुल नेगेटिव है कि नहीं बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है ना, बहुत गंदा परफॉर्मेंस है इंडिया का, ऐसा टोन नहीं है, राइट। बैलेंस्ड एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, सेलिब्रेटरी भी नहीं है कि नहीं नहीं टीवी कंट्रोल में मतलब बस जो प्रोग्रेस किया इंडिया ने बहुत बढ़िया है। सरकास्टिक भी बिल्कुल नहीं है, बैलेंस्ड एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है ना। मतलब सबसे पहले तो देखो आपने पूरा देखा, उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है यहाँ पे हमने प्रोग्रेस किया, लेकिन यहाँ पे ये कमी रह गई है, इन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक है, कह रहे हैं कि हाँ इन चीज़ों पे काम होगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, हम जो गोल्स अपने लिए सेट कर रहे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। सो यहाँ पे बैलेंस्ड भी है हमारा टोन और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक भी है। ठीक है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मतलब सोच समझ के बच के ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, बस इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। Now, which of the following is not mentioned as a challenge in India's TB elimination effort? इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो इंडिया के टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स में चैलेंज नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम नहीं है? ड्रग शॉर्टेजेस, ये प्रॉब्लम तो है ही। रूरल डायग्नोस्टिक गैप्स, ये प्रॉब्लम है ही, रूरल एरियाज में स्पेशली डायग्नोस ही नहीं हो पा रहे हैं पेशेंट्स। हाई MDR एंड RR TB केसेस, ये भी है। लैक ऑफ ग्लोबल सपोर्ट फ्रॉम WHO, नहीं। ठीक है, ये नहीं मेंशन्ड है एज अ चैलेंज इन इंडियाज टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स। इंडिया के टीबी एलिमिनेशन एफर्ट्स में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं उनमें ये पॉइंट मेंशन नहीं है, ये सब तो मेंशन्ड है ही। ठीक है, सो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाउ as per the report, which state recorded the highest number of TB cases? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस रिकॉर्ड किया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल एज यूज्ड इन द पैसेज? इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? पैसेज में इंक्रीमेंटल जब हमने यूज़ किया है तो उसका मीनिंग क्या है? सडन एंड ड्रामेटिक? नहीं। ग्रेजुअल एंड स्टेप बाय स्टेप? अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग? डिक्रीजिंग रैपिडली? तो बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीमेंट होना मतलब इंक्रीज होना। आप इंक्रीमेंट को ऐसे याद रखेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होती है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीमेंट करते हैं, सैलरी एकदम से ऐसे नहीं बढ़ती है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीमेंट होता है, तो वो इंक्रीमेंटल है। ठीक है, ग्रेजुअल एंड स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। करेक्ट सेंटेंस, इंडिया हैव नहीं, इंडिया हैज़। यहाँ पे इंडिया हैज़ मिस्ड द्यार नहीं, इट्स, क्योंकि हमने इंडिया को यहाँ पे सिंगुलर मान रहे हैं ना, तो यहाँ पे इट्स लिखना है हमने। ठीक है, इंडिया हैज़ मिस्ड इट्स टीबी एलिमिनेशन टारगेट, इंडिया हैव। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आप क्या करेंगे? अब फटाफट से अपना 5 में से स्कोर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं, राइट। और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की जितनी भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको याद आती है, कोशिश करें कि इस सेशन देखने के तुरंत बाद आप एक बार कमेंट कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप कमेंट कर देते हैं ना, एक बार आपने सुना, एक बार एडिटोरियल में देखा, एक बार जब आप कमेंट कर दो, ट्रस्ट मी ये वोकैबुलरी बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगी, है ना, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगी। फिर आप इस वोकैबुलरी के ना एंटोनिम्स में, ना सिनोनिम्स में, ना सेंटेंस के यूज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद एवरीवन।